slowly. It is very beautiful poem and very motivational poem which is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. He is a very famous and well-known poet. In this poem, my friends, you all see how you can motivate yourself and how you can ignore the bad things from your life, different kinds of the emotions, how you can judge with them, how you can express yourself, how you can deal with your life. So these are the questions, these are the issues by which you have to deal in your life. तो दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. चलो इस पोएम को हम देखते हैं. सबसे पहले यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब होता है दोस्तों कि लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर. लूजिंग होप ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर मतलब आप अपनी, एक्चुअली टाइटल का मतलब तो ये है कि आप धीरे धीरे मर रहे हो. तो यहाँ पे मर जाना इसका मतलब नहीं है दोस्तों. इसका सही मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे जो है वो किसी वजह से, किसी कारण से जो है घुट रहे हो, घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, मतलब घुट घुट कर मर रहे हो. इसका मतलब ये है. स्टार्ट डाइंग स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता मर नहीं रहे हो. मरने जैसी स्थिति हो जाती है, हालत हो जाती है अगर कोई काम हमारे मन मर्जी के मुताबिक नहीं होता है. तो चलिए अब सबसे पहले इसके अंदर हम जो है चीट चैट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. उसके बाद मैं आपको पूरी पोएम इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ क्वेश्चन भी हम देखने की कोशिश करेंगे. ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर चीट चैट के अंदर है कि आपको सबसे पहले तो सारे क्लास वालों को अपने एक ग्रुप वर्क बनाना है. ग्रुप बनाना है 5-5 बच्चों का, 4-4 बच्चों का, जैसे आपकी क्लास की तादाद है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके आपस में डिस्कस करना है. और डिस्कस करके देखिए इन पॉइंट्स को आप देखना है. जैसे कि यहाँ पे आप पहले पॉइंट को देख रहे हैं. पहला पॉइंट है इफ यू डू नॉट स्टडी वेल. अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा. सिंपल है दोस्तों, अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा. एकदम सिंपल आंसर हो सकता है बेटा इसका कि इफ वी डू नॉट स्टडी वेल वी कैन फेल. हम फेल हो सकते हैं. ऑल्सो आवर पेरेंट्स कैन बी एंग्री. हमारे पेरेंट्स जो है वो गुस्सा हो सकते हैं. और इट मीन्स व्हाट, दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग आवर फ्यूचर. हम हमारे फ्यूचर को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो. और हम फेल हो सकते हैं, हमारे माँ बाप नाराज हो सकते हैं. फ्यूचर कैन बी स्पॉइल्ड. हमारा फ्यूचर जो है वो खराब हो सकता है. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू प्यारे बच्चों, वी शुड स्टडी वेल. अब देखिए यहाँ पर आपको 4 बातें करना है, 4 ग्रुप बनाना है दोस्तों, ए का, बी का, सी का और डी का. अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये ए का बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बी का भी बताऊंगा, ठीक है, सी का भी बताऊंगा, डी का भी बताऊंगा. अभी ए के अंदर हमने पहला क्वेश्चन देखा और उसको समझने की कोशिश भी ना दिया. इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हाट विल हैपन. जैसे मैंने बताया अगर आप अच्छी स्टडी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, माँ बाप नाराज हो जाएंगे और हमारा फ्यूचर का भी नुकसान हो सकता है. सेकेंड क्वेश्चन ए वाला जो है, एज ए स्पीकर आपको बोलना है. ये एज ए स्पीकर ए बी सी डी स्पीकर बनना है, मतलब अपने आप को एक स्पीच देने के लायक बनाकर अपने आप को, अपने ख्यालात को पेश करने जैसा बताना आपको. इसमें ए वाला जो है उसका एक क्वेश्चन और है, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज और गेम्स. अगर आप इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट, अगर आप हिस्सा नहीं लेते हो, किस बात में हिस्सा नहीं लेते हो, इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल के खेल कूद में, काम, गेम्स में, स्कूल के कामकाज में, स्कूल के गेम्स में, स्पोर्ट्स में, है ना, या स्कूल की कोई एक्टिविटीज में, एनसीसी हो गया या जो भी इस तरीके के एनएसएस हो गया, कोई भी स्कूल के जो काम होते हैं, है ना, अगर इसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हो, तो इस मीन्स व्हाट,
बच्चों, इसका आंसर वेरी सिंपल है। इट मीन्स यू आर नॉट सोशिएबल, आप समाजी नहीं है। यू आर नॉट इंटरमिंगल ईच अदर, आप एक दूसरे से मिलते नहीं हो। यू आर नॉट हम्बल, आप इंकिसारियत नहीं रखते हो। एंड यू आर अवॉइडिंग टू टेक एक्टिवली पार्ट इन स्कूल गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज, किसी चीज में आप हिस्सा नहीं लेते हो, पार्ट नहीं लेते हो। तो इससे क्या इंप्रेशन पड़ता है कि आप जो है यू आर वेरी लेजी। तो एक स्टूडेंट जो होता है बच्चों, तो लेजी होता ही नहीं है, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि वो डेली उठे, मुंह धोए, चाय पानी करे, नाश्ता करे, स्कूल भागे। वो स्कूल जाता है, आता है, उसको ऐसा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाने में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको दोस्त मिलते हैं, दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए मिलता है। और अगर स्कूल में ही वो इस गेम्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज नॉट सोशिएबल एंड ही इज नॉट इंटरमिंगलिंग ईच अदर, किसी से मिलता जुलता नहीं है। इज अ लेजी गाय, इज अ लेजी बॉय, लेजी गर्ल, ऐसा हो सकता है ना दोस्तों। तो ये एक एज ए स्पीकर ने, ए ने अपने ख्यालात को पेश किया। अब सेकंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी जो है, तो ये बी से सवाल के, बी का सवाल है, इफ यू लेट वेकअप या इफ यू वेक अप लेट ऑन ए वर्किंग डे व्हाट विल हैपन। अगर आप अपने वर्किंग डे पर लेट उठते हो तो क्या होता है दोस्तों। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो या आपके पेरेंट्स जो है डेली जॉब पर जाते हैं, अगर ऐसे दिन आप लेट उठे तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो डिसिप्लिन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो शैटर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि हम लेट उठेंगे तो हमारे सारे काम जो है वो लेट होंगे। और जब हमारे सारे काम लेट होंगे तो हमारा दिन भर का जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब काम ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली हम लोग जो है अच्छा महसूस नहीं करेंगे। और फिर हमको क्या होगा कि कहीं से कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बी के अंदर दूसरा सवाल देखिए तो, इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड। दोस्तों आप अपनी किताब का पेज नंबर 41 देख सकते हो। आप अपने कोर्स बुक इंग्लिश की 10वीं की बुक जो है उसमें पेज नंबर 41 पे आप देख सकते हो। 2.1 की जो पोएम है हमारी, 2.1 की जो हमारी पोएम है, उसमें आप देखिए पेज नंबर 41। तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में भी आएगी और आपको समझने के लिए और देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल है कि इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, अगर आप का दोस्त आपके पास मदद के लिए आया है और आप उस दोस्त को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर क्या होगा ऐसे समय पे। तो ही विल रिमेम्बर दिस ट्रीटमेंट, वो आपने जो उसके साथ ट्रीटमेंट किया है वो उसको याद रखेगा दोस्तों। एंड वेन एवर इफ यू फॉल इन सम ट्रबल सम ओकेजन, सो ही विल ट्रीट यू द सेम वे। तो वो भी आपके साथ वैसा ही करेगा, क्योंकि जब वो आपके पास मदद के लिए आया तो आपने उसको इग्नोर किया, तो वो भी आपको आपके मदद के समय में इग्नोर करेगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इफ यू, अगर आपका दोस्त आपके पास आता है तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, हमें उसकी मदद करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, है ना दोस्तों। जरूरत के समय जो काम आए वही हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सी का जो क्वेश्चन, इसमें बी के अंदर एक और सवाल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सी, सी का पहला क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली व्हाट विल हैपन। तो सीधी सी बात है बच्चों कि अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इट इफेक्ट्स टू अवर बॉडी, it affects to our mind, because exercise tones up our muscles, our mental conditions, our physique, our body, हमारी बॉडी के ऊपर असर करती है। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मेंटल लेवल भी अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हमारी सोचने की, काम करने की जो क्षमता है, जो सलाहियत है, वो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। और अगर हम स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज ये सब नहीं करते हैं तो इसका बुरा असर जो है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ सकता है,
हमको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उसमें डी का एक क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा स्पीकर जो हमारा, जैसे कि मैंने बताया ए बी सी डी। अब सी का सवाल जो था हेल्थ इश्यू के ऊपर था। चौथा देखिए क्या बोलता है, तो इफ यू ईट टू मच ऑफ जंक फूड व्हाट विल हैपन, है ना। अगर आप जंक फूड समझता है बच्चों आपको, तो आप तो बड़े शौक से खाते हैं, जैसे कुरकुरे है, चिप्स है, लेज है, जो जो सूखी चीजें होती है, तली भुनी चीजें होती है, जो मसालेदार चीजें होती है, उसे जंक फूड कहते हैं दोस्तों। तो अगर ये सारे जंक फूड ज्यादा खाएंगे घर के खाने की बजाय, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि पॉसिबली आपकी हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। यू कैन टर्न इनटू ओबेसिटी, आप ओबेसिटी में जा सकते हो, मोटापा हो सकता है। इट विल आल्सो कॉज और इफेक्ट ऑन योर हार्ट एंड टू योर किडनीज, आपकी किडनी पर और आपके हार्ट के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड ओकेजनली, समटाइम्स। अगर आप इस जंक फूड को खाते हो मुंह के मजे के लिए तो चलता है दोस्तों। अगर आप बार बार उसको खा रहे हैं, जैसे कि स्कूल के बच्चे खाते हैं, बाहर का ही खाना खाते हैं ज्यादातर, लेकिन उनको ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहिए। स्कूल में इन्हीं सारी बातों को बताया जाता है दोस्तों। खैर, अगर आप ये अवॉइड करेंगे तो इसका आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा, और अगर इसे आप बार बार खाएंगे तो हेल्थ पर, आपके हार्ट पे, आपके किडनी पर जो है इसका असर पड़ सकता है। चल, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक्टिविटी और चिट चैट की एक पहली वाली हमने कर ली। इसके अंदर जो दूसरा है दोस्तों, थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ। तो यहाँ पर आप अपनी बुक में देखिए, किताब में देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में आपकी समझ में आए इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है सेकंड में कि थिंग्स आई कैन डू इन माई लाइफ, है ना। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी जो दूसरी है कि थिंग्स आई कैन डू। अब हम तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों। थिंग्स आई कैन डू। अब दुनिया में वही जीतता है दोस्तों जो कहता है कि आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। और हमने हर वक्त यही कहना चाहिए दोस्तों कि आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। अगर हमारे अंदर ये पैशन होगा, ये जज्बा होगा ना, तो हम जिंदगी में हमेशा कामयाब होंगे दोस्तों। और हमेशा अपने आप को बेस्ट फील करना दोस्तों। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जब हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि आई एम द बेस्ट, देन आप बोल सकते हो आई कैन डू एनीथिंग, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह हम कामयाब भी हो सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो है पहली बात जो है, थिंग्स आई कैन डू, ऐसी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। अब क्या किसके लिए कर सकते हो, तो यहाँ पे पॉइंट है फॉर माई नेशन, फॉर माई नेशन। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, फॉर माई फैमिली, फॉर माई फैमिली। तीसरा पॉइंट फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फ्रेंड्स। और क्या पॉइंट बन सकता है दोस्तों, फॉर ओल्ड पीपल, फॉर ओल्ड पीपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, फॉर द नीडी पीपल और फॉर माई सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट, हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, फॉर माई सेल्फ मतलब अपने खुद के लिए दोस्तों। तो अब एक एक पॉइंट को हम देखते हैं, अब अपने उस अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं कि फॉर माई नेशन। फॉर माई नेशन, नेशन का मतलब होता है हमारा कंट्री, हमारा मुल्क। फॉर माई नेशन, थिंग्स आई कैन डू, मैं क्या काम कर सकता हूँ, कौन सी चीजें कर सकता हूँ, कौन सी बातें कर सकता हूँ फॉर माई नेशन, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप उसमें अपने ख्यालात को पेश कर सकते हो, बता सकते हो। आई कैन प्लांट द ट्रीज, मैं पौधे लगा सकता हूँ। आई कैन टेक डिसिप्लिन व्हाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, जब मैं सड़कों पर चलूंगा तो डिसिप्लिन के साथ चलूंगा। आई विल थ्रो द गार्बेज
not on the roads or the streets but in the littering box. जहां पर कचरे का जो गार्बेज बॉक्स है, मैं कचरा उसमें डालूंगा। देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम इस तरीके के हमारे देश के लिए छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं, तो हमारा ये देश के अंदर जो है बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे देश के अंदर ये हमारा बहुत अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें सेकंड देखिए, फॉर माय फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो? तो आप फैमिली के लिए आप कर सकते हो, जैसे आपकी मदर क्या करती है दोस्तों, हमेशा आपकी वालदा जो है ये आपके घर को क्लीन करती है, साफ करती है ना, झाड़ू भी मारती है, पोछा भी मारती है, घर को नीट और क्लीन और टाइडी बनाती है। तो आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो फैमिली के अंदर, अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो। मम्मी आज मैं झाड़ू मारूंगा, मम्मी आज मैं पोछा लगाऊंगा, मम्मी आज मैं वॉल को साफ करूंगा, मम्मी कैन आई वॉश माय डिशेस। अपने खुद की डिश अगर आप साफ कर लेंगे तो ये भी आपकी मम्मी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपकी मम्मी की आप जो वेजिटेबल्स है उसको आप चॉपिंग कर देंगे, काट के देंगे, तो वो भी आपकी पेरेंट्स की बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपके फादर बाहर से कुछ सामान ला रहे हैं, तो उनके साथ जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, अपने कंधे पर सामान लेके आइए। तो ये आप अपनी फैमिली की जो है हेल्प कर रहे हो। इतना ही नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, खूब अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो भी इस तरह आप अपने फैमिली की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। इससे माँ-बाप जो थे खुश होते हैं और उनको टेंशन नहीं होता कि चलो मेरा बच्चा अच्छी से पढ़ाई कर रहा है। नहीं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को ट्यूशन ला रहे ले जा रहे हैं, उसको पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें पेरेंट थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उनको इस परेशानी से दूर करना भी फैमिली की मदद करने के बराबर है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, फॉर माय फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों? तो अपने फ्रेंड्स के लिए आप उनके साथ आप शेयरिंग और केयरिंग कर सकते हो। अगर आपने स्कूल में कोई टिफिन लाया है, कोई अच्छा खाना लाया है, तो आप उसके साथ शेयरिंग कर सकते हो। अगर किसी दोस्त के आपको चोट लग गई है, मार लग गई है खेलने कूदने में, तब आप उसकी मदद कर सकते हो। अगर समटाइम्स योर फ्रेंड इज नॉट हैविंग द मनी टू बाय द ब्रेकफास्ट, अगर आपका दोस्त ब्रेकफास्ट खरीदने की ताकत नहीं रखता, उसके बाद नाश्ता नहीं है, पैसे नहीं है, तो दैट टाइम यू कैन गिव हिम सम मनी टू बाय ब्रेकफास्ट एंड यू कैन हेल्प इन नीड। उसकी जरूरत में आप मदद कर सकते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हो, तो दोस्तों के साथ उस तरीके से हमारा एटीट्यूड भी होना चाहिए, शेयरिंग और केयरिंग का। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फॉर ओल्ड पीपल, अब ओल्ड पीपल के लिए थिंग्स आई कैन डू, वो कौन सी चीज है जो ओल्ड पीपल के लिए आप कर सकते हो दोस्तों? तो ओल्ड पीपल के लिए यू कैन हेल्प देम कीपिंग देयर पेट, यू कैन गिव देम टी, यू कैन गिव देम द ग्लास ऑफ वाटर, एंड समटाइम्स यू कैन टेक देम टू क्रॉस द रोड, यू कैन टेक देम टू द बैंक। तुम छोटी छोटी अगर उनकी आप मदद करोगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा। एंड most of the time you try to talk nicely, you try to talk happily, and you just let him feel that we support you, we help you। तो इससे क्या होता है कि ओल्ड लोग जो है, बूढ़े लोग जो होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, उनकी आत्मा, उनकी रूह जो है वो खुश हो जाती है दोस्तों। और इस तरीके से आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट मॉरली आपको यू शुड सपोर्ट देम, उनको आपको अखलाकी तौर पे थोड़ा सा सपोर्ट करना है। इसमें नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि फॉर माई सेल्फ, थिंग्स आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप के लिए। तुम अपने आप के लिए क्या करते हो दोस्तों, या क्या कर सकते हो? तो आप अपने आप के लिए तो सब कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग आई शुड डू, आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। I must study hard, I must exercise daily, or as well as um, we should see the dreams. We should get involved in the dreaming, because without dream you cannot chase your dreams। दोस्तों, अब क्या होता है कि सोकर सपने देखना अलग चीज है, लेकिन अगर फ्यूचर बनाना है दोस्तों, आपको आपका करियर बनाना है, तो आपको खुली आंखों से, जागती आंखों से आपको सपने देखना चाहिए।
जैसे हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने फरमाया था कि दोज हु ड्रीम्स मोस्ट डू द मोस्ट। वो लोग जो बहुत ज्यादा सपने देखते हैं वो बहुत ज्यादा हासिल करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम सपने ज्यादा देखेंगे तो उसको पकड़ने की, उसको पाने की चाहत भी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। और खुली आंखों से सपने देखिए, आपको अंदाजा हो कि हाँ मुझे क्या चाहिए। सोने के उठने के बाद तो सपने देखने का वो भूल जाता है इंसान। तो हमें खुली आंखों से सपने देखना चाहिए। जिससे आपकी जो उम्र है दोस्तों 10वीं में जो है, आप बड़े सेंसिबल हो गए हो और अभी सेंसिबल होते जाओगे। आप यहाँ से 10वीं पास करके जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप और सेंसिबल होते चले जाओगे। तो आपको खुली आंखों से सपने देखना चाहिए कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, एक दिन मैं टीचर बनूंगा, एक दिन मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। ऐसा कुछ ना कुछ हर इंसान का सपना होता है। तो ये सपने, ये ड्रीम्स होना चाहिए इंसान की जिंदगी। तो माई सेल्फ हम इतना ये सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी और एक्सरसाइज है जिसे मैं शॉर्टकट में लेके चलता हूँ। आप अपनी विश के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे और तीसरी एक्सरसाइज जो है हमारी चिट चैट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ कि चिट चैट की हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है माई विश। माई विश, विश का मतलब होता है मेरी चाहत या मेरी ख्वाहिश। तो आपको इसके अंदर जो है 3-4 बातें बताना है। आप यहाँ बता सकते हो। जैसे अगर आप विश में बता रहे हो आई वांट टू बिकम द टीचर, है ना, आई वांट टू। अब यहाँ पे टीचर भी है कि इंजीनियर भी डाल सकते हो, है ना, इंजीनियर डाल सकते हो। यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉट डाल सकते हो। और जो आपको बनना है जिंदगी में, कुछ भी यहाँ पर वो आपका ड्रीम है, आपकी विश है, आप उसको ये डाल सकते हो। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं टीचर, अगर मुझे टीचर बनना है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे को टीचिंग का बड़ा शौक है। टीचिंग, क्यों टीचिंग का शौक है? क्योंकि टीचिंग इज अ वेरी पायस, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग जॉब by which I can teach to the student and can make some different issues in their lives. उनकी जिंदगी में मैं नए नए पहलू ला सकता हूँ। आई कैन गाइड देम, आई कैन शो देम द पाथ ऑफ सक्सेस। जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता मैं उनको बता सकता हूँ। तो इस तरीके से टीचिंग मैं करना चाहता हूँ। एंड मेक देम सक्सेस, मेक देम, मेक देम मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को मैं सक्सेस दिला सकता हूँ, उसको मैं कामयाब बना सकता हूँ, उसको गाइड करके, उसकी रहनुमाई करके और उनको, उनके बिहेवियर को चेंज करके, उनके अंदर आई कैन change their lives by changing their attitude, by changing their behavior, है ना। कि अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने देश के प्रति, मतलब अपने देश के ताल्लुक से, अपने पेरेंट्स के ताल्लुक से, अपने उस्तादों के ताल्लुक से उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अपने देश के लिए उसे क्या करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, और टीचर्स के साथ उसे कैसा रहना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसा रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये उमंगे तरंगे, ये जिंदगी की खूबसूरतियां, ये जिंदगी के एहसासात, ये जिंदगी के तजुर्बात जो है, मैं उसको बता सकता हूँ, मैं उसको समझा सकता हूँ। तो एज ए टीचर मैं ये सब कर सकता हूँ, उसकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने जो है चीट चैट के क्वेश्चंस जो है वो देख लिए। अब मैं आपको इस ब्यूटीफुल पोएम को समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़े ध्यान से देखिए आप अपनी किताब में पेज नंबर 42 पर, और आप बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको पोएम जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस पोएम में देखिए दोस्तों, पहला ही स्टांजा जो है वो इस तरीके से है कि इफ, यहाँ पर देखिए कंडीशन आ गई है, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, रीड, पढ़ाई नहीं करते हो, और लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, साउंड्स ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। और एप्रिशिएट योर सेल्फ, नॉट appreciate, not appreciate yourself, yourself. So you start dying slowly,
अब देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल पोएम है और बहुत ही मीनिंगफुल और मोटिवेशनल पोएम है दोस्तों। जैसे कि पहली लाइन में ही आपको समझ में आ गया, इफ यू डू नॉट ट्रेवल। जिंदगी में हमको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सफर करना। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का से मदीना ट्रैवल किया था, सफर किया था। अब क्योंकि सफर करते हैं दोस्तों, तो सफर के एक अपने तजुर्बात होते हैं, उसकी अपनी फीलिंग होती है, उसका माइंड चेंज होता है और उससे उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो ये जिंदगी की जो तजुर्बात है, जो एहसासात है, वो आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है, इफ यू डू नॉट रीड, अगर आप मनपसंद बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, अखबारात को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा। तो जो आप तजुर्बात, जो फीलिंग्स, जो एहसासात आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके बाद जो बता रहे हैं, लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों, इस लाइन के ऊपर मैं आपको खास तवज्जो दिलाना चाहूंगा। द साउंड्स ऑफ लाइफ, लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के साथ, जिंदगी के आवाज। अब जिंदगी की आवाजें क्या क्या है दोस्तों। देखिए, ये पोएटिक इफेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक शायराना अंदाज में, कि जिंदगी में जो साउंड्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी की जो आवाज है। तो जिंदगी की आवाज, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि जिंदगी की आवाज क्या होती है। तो जिंदगी की आवाज जो है दोस्तों, छोटी छोटी खुशी होती है, छोटे छोटे गम होते हैं, छोटा छोटा गुस्सा होता है। कभी हमारे जज्बात उभर कर आते हैं, कभी हमारे जज्बात निखर कर आते हैं। कभी हम मुस्कुरा कर बात करते हैं, कभी खिलखिला कर बात करते हैं, कभी हंस कर बात करते हैं, कभी उदास होकर बात करते हैं, कभी हम हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। हमारे तासुरात को हम पेश करते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं साउंड्स ऑफ लाइफ। और जैसे एक बड़ा मशहूर गीत भी है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा। मैं आपको एक दो लाइन जस्ट बताता हूँ कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी एक प्यार का गीत है। इसमें सारे रंग, सारे कलर आते हैं। हमको उसे गाना है, हर हाल में उसको जीना है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके साथ जो चौथी लाइन है उसमें बता रहे, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में चिट चैट में बताया दोस्तों, कि आपको अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलना है, कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू वॉट एवर आई फेस। मैं जिस भी चीज का सामना करूंगा मैं उसको कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम द बेस्ट। ऐसा हमको हमारे अंदर भले वो काम ना हो, लेकिन पॉजिटिवली, पॉजिटिव एटीट्यूड से हमें उसको करना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल पोएम दोस्तों। पैब्लो नेरूदा ने इस पोएम को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है, आप प्यारे मासूम बच्चों के लिए, ताकि इसको पढ़कर समझकर आप अपनी लाइफ को, अपने माइंड को चेंज करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता खोजो। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं, देखिए, चार बातें बोल रहा है दोस्तों पैब्लो नेरूदा, और उसके बाद उसका हासिल क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये पहली लाइन में वो क्या बोल रहा है, कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। हालांकि आप, वो बोल रहा है कि अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैं एंड में बताऊंगा क्या क्या होगा। लेकिन वो बोल रहा है इफ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप जिंदगी का जो गीत है वो नहीं सुन रहे हो, और आप अपने आप को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी कमतर समझ रहे हो, तो जिंदगी का गीत भी नहीं गा रहे हो, अच्छी किताबें भी नहीं पढ़ रहे हो, और या अच्छे अखबार भी नहीं पढ़ रहे हो, या अच्छी चीजें नहीं पढ़ रहे हो, सफर भी नहीं कर रहे हो, तो फिर एंड में वो पोएट कहता है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। देखिए, पहले स्टांजा में आपको मजा आया दोस्तों। हाँ, पैब्लो नेरूदा जो हमारे पोएट है, देखो यही उन्होंने हमें जिंदगी की हकीकत को बता दिया दोस्तों, कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, जिंदगी के साउंड को नहीं सुनते हो, जिंदगी की साउंड मैंने आपको बताया दोस्तों, यह पोएटिक अंदाज में शायर ने आपके लिए बताया है कि जिंदगी के साज क्या क्या है, जिंदगी की आवाज क्या क्या है दोस्तों।
हंसना, खिलखिलाना, किलकारी लगाना, मुस्कुराना, गम और गुस्सा दिखाना, है ना, किसी चीज में एक्टिवली पार्ट लेना, पॉजिटिवली अपने आप को पेश कर, ये सब जिंदगी के रंग है दोस्तों इसमें। और अगर उस पर भी अगर आप अपने आप को जो है अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपकी ऐसी निगेटिव थॉट रहेगी दोस्तों, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, जिंदगी के सांस को नहीं सुनेंगे आप, कोई अच्छे गाने नहीं सुनेंगे, या कोई अच्छी म्यूजिक नहीं सुनेंगे, या अच्छी पोएम्स को नहीं सुनेंगे आप, या कोई अच्छी बात को नहीं सुनेंगे आप, तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर आपका दिल जो है, आपका दिमाग जो है वो मुर्दा होने लगेगा। और फिर पोएट ने कहा, और हमारा पोएम का टाइटल भी यही दोस्तों, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। स्टार्ट डाइंग स्लोली का मतलब ही है दोस्तों कि आप धीरे धीरे मरने लगते हो। तो यहाँ पर मरने लगते हो का मतलब ये नहीं दोस्तों कि तुम मर ही जाओगे, मतलब ये है धीरे धीरे मरने लगते हो, मतलब आप धीरे धीरे अपसेट होने लगते हो, आप धीरे धीरे डिसअपॉइंट होने लगते हो, धीरे धीरे आपकी जिंदगी की उमंग तरंग चाहत जो है वो खत्म होने लगती है, और आप नाउम्मीद होने लगते हो। जो आपका फ्यूचर जो खूबसूरत है, जो हैप्पी फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, आप उसको चेस करना बंद कर देते हो, तो फिर तो किसी की भी लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, ना उम्मीदी आ जाएगी, मायूसी आ जाएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत तरीके से पोएट ने हमें इस बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की। चलिए अब दूसरे स्टांजा की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको स्टांजा समझ में आया होगा, और अगर आपको स्टांजा समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो उसका स्क्रीनशॉट आप अपने अपने मोबाइल में ले लीजिए और साथ ही साथ उसको बाद में आप और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए सेकंड स्टांजा में पोएट बोल रहा है कि व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम, व्हेन यू किल योर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है दोस्तों खुददारी, खुद एतमादी, और उसको आप अगर खुद ही किल कर रहे हो तो जब हम अपने आप की खुददारी और खुद एतमादी को खत्म करते हैं दोस्तों, तो सिवाय नुकसान के और क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, व्हेन डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई दूसरा आपकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसकी मदद को आप एक्सेप्ट करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंडी हो, एरोगेंट हो, अरे मैं तो कुछ भी कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। दोस्तों ये जिंदगी है, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो हमें हेल्प लेने में किसी की कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। अगर हम ले सकते हैं हेल्प और नहीं ले रहे, तो यहाँ पे हमारा एरोगेंट सामने आता है, हमारा घमंड सामने आता है, हमारा गुरूर सामने आता है, तकब्बुर सामने आता है। और जब ये सारी चीजें सामने आती है तो इंसान फेल हो जाता है, और इंसान यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए वो कहता है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। बार बार देखिए पोएट जो है आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। सेकंड स्टांजा में दो बातें बताई गई है दोस्तों, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बातें हैं। जैसे एक तो पहली बात बता दी उसने, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है दोस्तों खुददारी, है ना, समझदारी, खुद एतमादी। इसको अगर आप किल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपने आप को किल कर रहे हो, अपने आप को खत्म कर रहे हो। दूसरा बोल रहा है कि डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, और आप ये भी नहीं चाहते कि दूसरे लोग जो है आपकी मदद करें। तो यहाँ पर हमारे, क्योंकि गुरूर घमंड तकब्बुर तो दोस्तों अल्लाह को पसंद नहीं है। ये सारी सिफतें जो है सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, कि वही गुरूर कर सकता है, तकब्बुर कर सकता है, घमंड कर सकता है। हम तो इंसान है, बहुत ही नाचीज मामूली, जिसे अल्लाह ने बनाया है अपनी कुदरत से। हमको तो ये जायज ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ दो स्टांजा आपके हो गए, और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर हमको पैब्लो नेरूडा ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब इसमें तीसरा स्टांजा देखते हैं। तीसरा स्टांजा जो है दोस्तों वो इस तरीके से है कि यहाँ पर देखिए, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, इफ यू बिकम ए स्लेव ऑफ योर हैबिट। अब देखिए हैबिट जो होती है ना दोस्तों, ये हमारी आदतें होती है। इंसान की आदतें बहुत कुछ हो सकती है कि वो डेली दिन में 2 घंटे सो जाता है, या शाम में सो जाता है, या सुबह लेट सोकर उठता है। ये सब क्या दोस्तों
स्लेव, स्लेव का मतलब होता है दोस्तों, एक बच्ची ने सवाल पूछा बीच में, स्लेव का मतलब क्या है? स्लेव का मतलब होता है गुलाम होना, किसी चीज का गुलामी करना, किसी चीज का लिए मजबूर रहने के, मैं इसी का गुलाम हूँ, मैं इसी का ये काम करता हूँ। तो इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट, तो कहने का मतलब ये है कि पैब्लो नेरूदा जो है हमारे पोएट है, वो ये कह रहे हैं दोस्तों कि हमें अपनी आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए, हमारे शौक का गुलाम नहीं होना चाहिए, है ना। स्लेव का मतलब गुलाम, हैबिट मतलब आपके आदतें, आपके शौक। दूसरी लाइन में बोलता है वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, सेम पाथ मतलब एक ही रास्ता। आप डेली आप एक ही रास्ते पर जा रहे हो, एक ही रास्ते पे चल रहे हो। मतलब अगर जैसे किसी ने डेली अगर एक ही तरह का खाना खाना शुरू कर दिया, अगर वो डेली दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी खा रहे हैं, दोपहर में दाल रोटी, तो आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लगेगा, है ना। आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर आप अपनी मम्मी को भी डांट कर बोलोगे, चिल्ला कर बोलोगे, मम्मी ये क्या लगाए है, डेली एक ही चीज, डेली एक ही चीज, है ना। तो इसीलिए हमें एक ही रास्ते को बार बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे डेली पाथ का मतलब है दोस्तों के डेली की वही सोच हमारी नहीं होना चाहिए, हमारी सोच को बदलते रहना चाहिए। कभी हम इस तरीके से सोचे, कभी उस तरीके से, कभी अच्छे से सोचे, कभी बढ़िया तरीके से सोचे, कभी आला तरीके से सोचे, है ना। और हर चीज को हमें कोशिश ये करना चाहिए कि पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और हमारे रास्ते को अच्छे से फर्म तरीके से, मजबूती से उसको पकड़ना चाहिए। इसमें तीसरी लाइन देखिए दोस्तों क्या है, इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, अगर आप अपनी रूटीन को चेंज नहीं करते हो, रूटीन का मतलब होता है दोस्तों आपके दिन भर का जो मामूल होता है, आपके दिन में आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, जैसे आप नमाजें पढ़ते हो, आप टाइम टू टाइम खाना खाते हो, टाइम पर उठते हो, टाइम पर स्कूल जाते हो, टाइम पर पढ़ाई करते हो, है ना, टाइम पे थोड़ा सा टीवी देखते हो, थोड़ा घूमने जाते हो, मम्मी डैडी से मस्ती करते हो, भाई बहनों से मस्ती करते हो, ये आपका मामूल है, ये आपका रूटीन है दोस्तों। लेकिन अगर आप इन रूटीन को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइफ जो है, आपकी जिंदगी जो है वो बोर हो जाएगी। उसके बाद वो पोएट बोलते हैं इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर्स, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज नहीं करोगे, अगर आप किसी की सोच है कि नहीं मुझे तो व्हाइट पसंद है, तो मैं सिर्फ डेली व्हाइट कपड़े ही पहनूंगा, किसी को ब्लैक कपड़े पसंद है तो वो सिर्फ ब्लैक कपड़े ही पहन रहा है और वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई के अंदर, बॉलीवुड जो है, उसमें दो भाई ऐसे हैं जिनका नाम है अब्बास मस्तान, जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर बनाई थी, उनके डायरेक्टर है ये दोनों, अब्बास और मस्तान, दोनों भाई हैं। और तो मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों कि ये दोनों भाई व्हाइट कपड़े पहनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और हफ्ते भर, महीने भर, मतलब जिंदगी भर से वो लोग जो है व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं। तो कोई भी उनको देखता है तो सेट के ऊपर या किसी फंक्शन में वो फौरन पहचान जाता है कि ये दोनों भाई अब्बास मस्तान है। तो एक ऐसी किसी की आइडेंटिटी भी बन जाती है, पहचान भी बन जाती है। लेकिन एक ही रंग में अगर हम जिएंगे दोस्तों, तो जिंदगी की खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाएगी। जिंदगी में जो है वो रंगीनियां होना चाहिए, खूबसूरती होना चाहिए। वो यहाँ पे पोएट हमारे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, अगर आप अलग अलग कलर्स के कपड़े नहीं पहनते हो, अलग अलग कलर्स के काम नहीं करते हो, तो क्या होगा, आप बोर हो जाओगे दोस्तों। आगे पोएट बता रहे हैं कि और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो कभी कभी आप उन लोगों से भी बात कीजिए जिन्हें आप नहीं जानते। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि यार मैं तो इसको जानता नहीं, मैं इससे क्या बात करूं, तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी जो है आप बस स्टॉप पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, या किसी पार्क पास खड़े हो, आपको टाइम पूछना है कि भाई टाइम क्या हुआ है, आप उसको जानते नहीं हो, इज अननोन फॉर यू। तो आप बोलेंगे अरे वो तो स्ट्रेंजर है, मैं उससे कैसे बात करूं, तो आपको टाइम कैसे पता चलेगा। तो आप वहां पर कभी कभी अननोन शख्सियत से भी बात करना पड़ती है, करना चाहिए। एरोगेंस की बात होती नहीं है, एरोगेंट बनना नहीं है। सॉरी। अब उससे एक्सक्यूज मी करके बात कीजिए, सर एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम।
तो वो हंसते मुस्कुराते हुए बोलेगा, हाँ दिस इज 8 o'clock 9 o'clock, वो जो भी है बताएगा, बोलेगा आपको। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभी हमें अनजान लोगों से भी बात करना पड़ती है, करना चाहिए हमें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी 4 चीजें बता रहा है इस स्टांजा नंबर 3 में दोस्तों, पेज नंबर 42 के स्टांजा नंबर 3 में पोएट 4 चीजें बता रहा है। पहली चीज ये बता रहा है कि आप अपने हैबिट्स के गुलाम बन जाओगे तो। दूसरा, अगर आप डेली उसी चीज को फॉलो करोगे तो। तीसरी बात बता रहा है, अगर डेली एक ही रास्ते पर चलोगे, उसे चेंज नहीं करोगे तो। डेली एक ही कलर के कपड़े पहनोगे तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगोगे। मरने लगोगे से मुराद मैंने आपको शुरू में बता दिया कि लूजिंग होप ऑफ योर हैप्पीनेस इन फ्यूचर। तो आप मतलब यहाँ पर क्या है कि आने वाला जो खूबसूरत पल है, आने वाला जो खूबसूरत मुस्तकबिल है, उससे आप ना उम्मीद होने लगते हो और यहाँ पर आप घुट घुट कर मरने लगते हो। अब देखिए सारी बातें अगर आप फॉलो नहीं करोगे, जैसे कि ऊपर तीसरे स्टांजा में पोएट ने बताया, तो क्या होगा दोस्तों, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगोगे। मतलब मरने लगोगे मतलब यू, आप घुट घुट कर जीने लगोगे, आप जिंदगी से मायूस हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो क्या ऐसी जिंदगी मजा आता है दोस्तों? बिल्कुल मजा नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे चौथा स्टांजा की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आपको। चौथा स्टांजा आप देखिए अपनी बुक के अंदर, और यहाँ पर चौथे स्टांजा को हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथे स्टांजा में बोल रहे हैं, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन, इफ यू अवॉइड फील पैशन। पैशन का मतलब होता है दोस्तों आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी चाहत, और एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, टर्बुलेंट इमोशंस, इमोशंस। देखिए दोस्तों टर्बुलेंट इमोशंस में आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको और समझ में आए। मेक योर आईज ग्लिस्टन, मेक योर आईज ग्लिस्टन, ग्लिस्टन मतलब आँख, चमक, आंखों की चमक, और हार्ट बीट फास्ट, हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 बातें यहाँ पर पोएट वापस बता रहा है आपको स्टांजा नंबर 4 में। इसके बाद एक स्टांजा है दोस्तों, उसे भी हम जल्दी से ये खत्म करेंगे। अब मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि पूरी आज कंप्लीट हो जाए, उसे आप समझने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पैशन बोल रहे हैं, इफ यू अवॉइड टू फील पैशंस, अगर आप पैशंस को अवॉइड करोगे। पैशन क्या होता है दोस्तों? ये आपके अंदर की एक फीलिंग होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे पढ़ाई करने के लिए, या किसी जिंदगी के रेस को जीतने के लिए, या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें एक जुनून चाहिए, एक पैशन चाहिए दोस्तों। और टर्बुलेंट इमोशंस, उसके जो टर्बुलेंट इमोशंस है, अब देखिए जो दोस्तों टर्बुलेंट इमोशंस जो है, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है। इसको पोएटिक अंदाज में जो है पोएट ने जो है पैब्लो नेरूदा जो है इन्होंने पेश किया है। टर्बुलेंट इमोशंस का मतलब होता है हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिसकी वजह से कभी हम हंसते हैं, कभी हम मुस्कुराते हैं, कभी हम खिलखिलाते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी हम चिढ़ते हैं, कभी हम बिगड़ते हैं, कभी हम अपने आप में मस्त हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे इमोशंस है हमारे, ये सारे हमारे इमोशंस है, ये सारे हमारे जज्बात है, ये सब हमारे एहसासात है। और जिंदगी में जब ये एहसासात, ये फीलिंग्स जब उभर कर आते हैं, तो ये टर्बुलेंट इमोशंस कहलाते हैं दोस्तों, है ना। टर्बुलेंट का एक्चुअली मतलब होता है कि मुस्तरिफ, परेशान कुन, हैजान अंगेज एहसासात। तो जब शायर उसको अपने तरीके से पेश किया, उसने पेश किया कि जब भी आपके अंदर कोई फीलिंग जो है वो अलग अलग तरीके से उभर कर आती है, और उसके अपने जज्बात को दिखाने का जब आपको मौका मिलता है दोस्तों, तो ऐसे इमोशंस को टर्बुलेंट इमोशंस कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये 2 बातें समझ में आएगी, पैशन, पैशन मतलब जज्बा, कोई भी काम करने का जज्बा, और दूसरा अपने टर्बुलेंट इमोशंस को शो करने का।
तीसरी बात बता रहा है, और जब आपके टर्बुलेंट इमोशन जब सामने आएंगे दोस्तों किसी के, तो आपकी आंखों में जो है वो चमक पैदा हो जाएगी। यहाँ दिया है मेक योर आईज ग्लिस्टन, आईज मतलब आंखें, ग्लिस्टन सॉरी, ग्लिस्टन मतलब चमक। तो जब आप अपने जज्बात को फ्रीली अच्छे से पेश करोगे तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। आंखों में चमक कब आती है दोस्तों? जब हम कामयाब होते हैं, जब हमें अच्छा लगता है, जब हम अच्छा फील करते हैं, तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है। हमें जब कामयाबी का जब रास्ता नजर आता है, तब हमारी आंखों के अंदर जो है वो चमक आ जाती है। नहीं तो क्या होता है कि फिर हमारी आईज जो है वो लॉन्ग हो जाती है, बड़ी बड़ी नहीं हो जाती, मतलब हमारी आंखें जो उदास हो जाती नजर आने लगती है, हमारा फेस जो है लॉन्ग हो जाता है, अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे इमोशन उभर कर आते हैं, टर्बुलेंट इमोशंस हमारे जब बाहर आते हैं, हम अपने पैशंस को जब फॉलो करते हैं दोस्तों, तो हमारी आंखें जो है वो चमकने लगती है, हमारी आंखों में चमक आ जाती है कामयाबी की, खुशी की, और एंड योर हार्ट बीट फास्ट, और आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। आपके दिल की कैफियत कैसी होती है? धक 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 करने लगती है। कामयाब हो जाते हैं आप लोग, आपको फील होता है कि नहीं आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, मतलब आप बड़े खुश हैं, आपस में आप कामयाब हो रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे जो ये कह रहा है कि अगर आप अपने पैशंस को फॉलो नहीं करते हो, इफ यू अवॉइड योर पैशंस, अपने जज्बात को आप जो है वो दबा देते हो, अवॉइड कर देते हो, और अपने टर्बुलेंट इमोशंस को, हाँ बेटा बताया मैंने टर्बुलेंट इमोशंस का मतलब, अभी टर्बुलेंट इमोशंस का मतलब हमारे अंदर की जो कैफियत है, हमारे एहसासात जो है, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, है ना, हमारे सारे जज्बात जो है, हमारी सारी फीलिंग जो है, उसको अगर हम नहीं निकालते हो, इसको टर्बुलेंट इमोशन कहते हैं बेटा, है ना। टर्बुलेंट इमोशन मतलब जज्बाती हमारे एहसासात जो हम शो करते हैं, उसको कहते हैं टर्बुलेंट जज्बात, इमोशंस, एहसासात। तो हम जब इन सारी चीजों को नहीं करते और हमारी आंखें हम चमकती नहीं है, और हमारी हार्ट बीट जब बढ़ जाती है किसी गलत काम की वजह से दोस्तों, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तुम धीरे धीरे घुटने लगते हो, तुम धीरे धीरे मरने लगते हो दोस्तों। देखिए इस लाइन को पोएट ने जो है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बार बार यूज किया है, अगेन एंड अगेन यूज किया है। वो आपको जिंदगी की अच्छाई भी बता रहा है, सच्चाई भी बता रहा है, और जब आप उससे उसको अवॉइड करते हो, उसको जब इग्नोर करते हो, तो फिर क्या होता है दोस्तों, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे घुटने लगते हो, मरने लगते हो, डिसअपॉइंट होने लगते हो, नाउम्मीद होने लगते हो, मायूस होने लगते हो। यही सारी चीजें हमें नहीं करना है दोस्तों। अब लास्ट स्टांजा देखिए दोस्तों, लास्ट स्टांजा काफी बड़ा है, लेकिन मैं इसकी 2-3 लाइन लिख के आपको उस पूरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए लास्ट स्टांजा में वो बोल रहा है, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करोगे, नहीं बदलोगे, तब्दील नहीं करोगे, और यहाँ पे बता रहे कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब, नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब। देखिए दोस्तों हर एक को मनचाहा जॉब तो मिलता नहीं है जिंदगी में, अगर मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मनचाहा जॉब नहीं मिला, तो क्या उससे अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहिए, उससे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उससे अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली नहीं लेना चाहिए। जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अब यहाँ पर एक जॉब हो गया, दूसरा बता रहा है कि एंड और विथ योर लव, विथ योर लव, लव का मतलब प्यार, है ना, मतलब आप की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनसे आप प्यार करते हैं, और जिंदगी में ऐसे बहुत सारे जॉब है दोस्तों जिससे आप करना चाहते हो। लेकिन अगर इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर तुम अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करोगे और आप उसी तरीके से अपने जॉब को करते रहोगे जिस बोरिंग तरीके से, तो आपको सक्सेस मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू टेक इट पॉजिटिवली, हमें उसको मजबूत तरीके से लेना चाहिए। फिर आप जिन्हें प्यार करते हो, तो क्या उनके प्यार को भी आप नजरअंदाज करते हो?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है दोस्तों, है ना। इसके आगे जो है पोएट आपको एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन। दोस्तों अनसर्टेन का मतलब होता है गैर यकीनी। अब अपनी किताब में देखिए, अंडरलाइन कीजिए और उस वर्ड को मीनिंग अगर आप चाहें तो लिख सकते हो। अनसर्टेन का मतलब होता है गैर यकीनी, नॉट कंफर्म दैट कि ये तो है, ये तो होकर ही रहेगा, ऐसा हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। हमारी लाइफ कैसी है दोस्तों? अनसर्टेन है, गैर यकीनी हमारी लाइफ है दोस्तों। तो जब हमारी जिंदगी ही गैर यकीनी है, किसी का भरोसा है क्या कि वो इतने साल जिएगा, उतने साल जिएगा? तो दोस्तों हमारी जिंदगी जो है अनसर्टेन है, गैर यकीनी है। तो हमारी जिंदगी की जो लाइफ का हमारा जो पैटर्न है, जो हमारी जिंदगी का जो स्टाइल है, उससे हमें चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अपने जॉब को भी सेटिस्फाइड होकर करना चाहिए। हमारा जो प्यार है, प्यार का मतलब सिर्फ वो महबूबा वाला प्यार नहीं दोस्तों, हमारे माँ बाप का भी प्यार हो सकता है, Please, भाई बहनों का प्यार हो सकता है, please बीवी बच्चों conclude. का प्यार हो सकता है, आपके दोस्तों का प्यार हो सकता है। दोस्तों लव का मतलब ये हुआ। कुछ लोग क्या है, लव 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 का मतलब ये है, लव मतलब हाँ भैया जो लव आजकल है, तो वो लव आजकल, उससे जरा मैं डरता हूँ। आपको भी डरना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके चक्कर में अच्छे अच्छों के फ्यूचर करियर बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि पहले आप अपना फ्यूचर बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। इस कोरोना काल के अंदर हमें बहुत ही संयम के साथ रहना पड़ेगा, और तभी हम हमारी स्टडी को अच्छे से करके कामयाब हो सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, 3 लाइन और है, 4 लाइन और है, उसको मैं एक्सप्लेन कर Please देता हूँ, तो ये conclude. पोएम हमारी पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी इंशाल्लाह। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ फॉर द अनसर्टेन। तो हमें अपनी जिंदगी के अंदर जो दोस्तों सेफ चीजें तो सभी के साथ होती है, लेकिन जब अनसर्टेन कंडीशन है, अनसर्टेन सिचुएशन है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो Please हमें conclude. रिस्क को उठाना चाहिए दोस्तों। जिंदगी में हमें खतरे को मोल लेना चाहिए, खतरे का सामना करना चाहिए। खतरे से मुराद दोस्तों ये है कि जिंदगी के चैलेंजेस यहाँ पे दिया है, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज सेफ। जो भी सेफ है, सेफ में तो कोई रिस्क होता नहीं है, लेकिन जिंदगी जो है दोस्तों, ये इसी का नाम है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और उसके हमें कहीं कहीं पे हमें उसको जो है रिस्क को उठाना पड़ता है जिंदगी का। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम। आपको, अगर आप सपनों का पीछा नहीं करते हो, इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, आप अपने आप को इजाजत नहीं देते हो, अपने आप को आप उन सपनों का पीछा करने लायक नहीं समझते हो, एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार तो उसका पीछा करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि दोस्त हु ड्रीम्स द मोस्ट डू द मोस्ट। सपनों का पीछा करना चाहिए, सपने देखना चाहिए दोस्तों। Sure. जी सर, एक मिनट लूंगा बस। तो दोस्तों खास तौर से हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, और आखिरी लाइन में बोल रहा है, दिस रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। अगर हमें कोई सेंसिबल एडवाइस दे रहे दोस्तों, तो उससे हमें भाग नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी सेंसिबल एडवाइस को लेना चाहिए। अगर हम उसकी सेंसिबल एडवाइस को नहीं लेते हैं, उसकी समझदारी भरी भरी सलाह को नहीं लेते हैं, तो आखिरी में देखिए डैश 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 दिया हुआ दोस्तों, खाली जगह दी है, मतलब उस लाइन को आपको पूरा करना है। तो हमारी जो टाइटल है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, वही वहां पे फिट हो जाती है दोस्तों। तो वहां पर अगर आप किसी की सेंसिबल सलाह को नहीं लेते हो, तो इट मींस व्हाट फ्रेंड्स, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो दोस्तों इंशाल्लाह ये पोएम तो का सेकंड पार्ट जो है, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस जो है उसके आंसर, और इंग्लिश वर्कशॉप के जो क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में अल्लाह जब भी मौका देगा उसमें हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज चिट चैट के क्वेश्चंस देखे और पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन देखा। और इसमें आपको अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है बच्चों, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ बेटा, अगर आपको कोई सवाल है, आपके मन में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, तो प्लीज आप पूछिए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर प्लीज से समझाइए ना दोनों वाला। कौन सा बेटा? सर ये ऊपर वाला। ऊपर वाले से मुराद स्टांजा नंबर बताओ बेटा।
पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा बेटा? पहला वाला सर। पहला वाला, अच्छा ठीक है, आपसे छूट गया होगा शायद। देखिए बेटा, पहले स्टांजा का मतलब बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मीनिंगफुल है बेटा। जैसे यहाँ पर वो पोएट जो हमारे हैं पैब्लो नेरुडा, उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि इफ यू डू नॉट ट्रेवल, इफ यू डू नॉट रीड, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ द लाइफ, इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात है कि पोएट कह रहे कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते हो, अगर आप किताबों को नहीं पढ़ते हो, अगर आप जिंदगी के साउंड को नहीं सुनते हो, अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो आप धीरे धीरे मर रहे हो दोस्तों। मरने से मुराद ये है दोस्तों कि आप धीरे धीरे घुट रहे हो, आप उदास हो रहे हो, आप मायूस हो रहे हैं। तो हमें करना क्या चाहिए दोस्तों? हमें ट्रैवल करना चाहिए, जिंदगी में पॉजिटिव बनना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे रिसाले पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे अखबार पढ़ना चाहिए, हमें जिंदगी के साउंड को समझना चाहिए। अब जिंदगी की साउंड क्या है दोस्तों? गीत है, हंसना है, गुनगुनाना है, मुस्कुराना है, अपने जज्बात को निखारना है, अपने जज्बात को दिखाना है, गम, गुस्सा, ये सारी चीजें दोस्तों पोएटिक इफेक्ट के जरिए पैब्लो नेरुडा ने हमें पेश किया। साउंड्स ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की आवाजें हैं दोस्तों, जिससे हम ड्रामेटिकली शायराना अंदाज में समझते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करने का, अपने आप को कभी कमतर नहीं समझने का बेटा, अपने आप को हमेशा समझने का आई एम समथिंग और आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। हमें हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर हम ये सब नहीं करते बेटा, तो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, जैसे कि हमारा टाइटल है, आप धीरे धीरे मरने लगते हो या घुटने लगते हो, या आप अपने आप को आने वाले फ्यूचर से जो है उसको वंचित कर लेते हो, उसको आप नजरअंदाज करके मायूसी में, उदासी में खो जाते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा बेटा। हाँ, एक बच्ची का सवाल है सेल्फ स्टीम। बेटा सेल्फ स्टीम का मतलब होता है खुददारी, खुद एतमादी। हमारे अंदर खुददारी होना चाहिए, हमारे अंदर खुद एतमादी होना चाहिए। यस आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और खुददारी का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों की हम किसी की मदद नहीं ले, हमें किसी, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो हमें हमारा एरोगेंट नहीं दिखाना चाहिए बच्चों, हमें वहां पर किसी की मदद ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वक्त बहुत ज्यादा हो गया, माजरत के साथ। जी जी सर, ठीक है, ओके दोस्तों, हम हमारा लेसन यही फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। सम अदर टाइम मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कैन आई लीव सर? अस्सलाम वालेकुम। मदरसा बन मगर तालीम जारी के तहत BMC ऑनलाइन एजुकेशन के रियाजी हिस्सा दुआम में आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज की जो मश्क है ये मश्क 4.1 से भी बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। हमें आज इसी एक लेक्चर में इसको इंशाअल्लाह ख़त्म भी करना है।